एक अगर सर्विस सेंटर अगर हम लोग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो टूल्स क्या क्या लगेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उनकी क्या क्या कॉस्ट रहेगी, ये हमने अभी आपको बताया। और अभी हम देखते हैं कि अगर ये सेटअप अगर हमारे पास है तो अभी हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। तो टूल्स तो आ गए, तो अभी ये बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो वो बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को मार्केटिंग या प्रमोशन किस तरह से करेंगे उसको अभी हम देखेंगे। अगर आपने एक सर्विस सेंटर बनाया तो सबसे पहला आपको जरूरत पड़ेगी प्रमोशंस की, क्योंकि प्रमोशंस के बिना तो कुछ होगा नहीं। आप जहां पे भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वहां के लोकल एरियाज में आपका प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहला लगेगा कि रेफरेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां पे आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है या जो आपको पहचानते हैं, उनको आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। उनको आपको बताना पड़ेगा कि आप ये रिपेयर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और आप अच्छा प्राइस में और अच्छी क्वालिटी आप ये रिपेयर में आप उनको करा के दे सकते हैं, क्योंकि ये नीड बेस्ड बिजनेस है। ये ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है कि आपने उसको आप बेचने के लिए निकले, आप उसको बेच नहीं रहे, आप सर्विस दे रहे हो। तो ये नीड बेस्ड बिजनेस है। मतलब जब कोई कस्टमर्स का लैपटॉप खराब होगा या डेस्कटॉप मदरबोर्ड खराब होगा तभी वो आपके पास आएगा। ऐसे नहीं कि वो आपके पास हमेशा आएगा। तो जब भी उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है तभी आपके पास आएगा। तो आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस से आपको एक रेफरेंसेस मिल जाएगा और रेफरेंसेस से आपके पास ये जो कस्टमर्स है वो आपके पास आप उनका जो लैपटॉप्स है वो आपके पास लेके आएंगे। रिपेयर करना है तो ये हुआ फर्स्ट, यहाँ पे आपको रेफरेंसेस अवेयरनेस क्रिएट करना है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है, क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग का या प्रमोशंस का सबसे अच्छा मेथड है वो ऑनलाइन, और ऑनलाइन में आपको आना है और वो ये सबसे चीपेस्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड्स है। तो यहाँ पे आपको गूगल लोकल बिजनेस का यूज करना है। आपका गूगल लोकल बिजनेस एक गूगल का एप्स है, तो वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन, आपके जो फॉर्म बनाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अंदर आपके इमेजेस डालने हैं, उसके अंदर आपने कुछ वीडियोस बनाए थे उसको डालना है, इंफॉर्मेशन डालनी है, और गूगल लोकल में आपका जो लोकेशन है वो लोकेशंस को क्रिएट करना है। गूगल बिजनेस के एप्स में आपके बिजनेस को आप लिस्टिंग करा सकते हैं। आप उसको लिस्टिंग जरूर कराइए, उसके साथ आपका लोकेशन भी लिस्टिंग हो जाएगा। तो जब भी कोई कस्टमर्स आपके एरियाज में रहेगा और डालेगा कि लैपटॉप रिपेयर नियर बाय मी, तो आपका वो लोकेशन आ जाएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स है या जो भी आपको पहचानते हैं उनको आपको बोलना है कि आपके जो बिजनेस लिस्टिंग को रिव्यूज देने के लिए। तो जितने अच्छे रिव्यूज आपके ये बिजनेस को मिलेंगे उतना आपको गूगल ऑर्गेनिकली आपको ऊपर दिखाएगा, आपके कॉम्पिटिटर से आप ऊपर चले जाएंगे और आपको आपका लिंक अच्छा हो जाएगा और आपके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, आपका कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको गूगल बिजनेस में आपको लिस्टिंग करना है विद लोकेशंस। नेक्स्ट बात जो होती है वो रिपीट कस्टमर्स, क्योंकि हम लोग कस्टमर्स के लैपटॉप रिपेयर करके देते हैं तो उनको रिपीट आना चाहिए या वो रेफरेंस देने चाहिए, क्योंकि रेफरेंस एक ऐसी बात है कि एक रिकमेंडेशन हो जाता है। अगर कोई कस्टमर ने आपका रेफरेंस दे दिया तो उसका एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो जाता है। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना है। तो जो भी आपके पास कस्टमर आएंगे तो आपको एक जेन्युइन काम करना है। ऐसा नहीं कि उनको ठगना है, उनसे पैसा लूटना है और कुछ भी करके उनको रिपेयर करके देना है या उनके पार्ट्स निकालना है, ऐसा काम नहीं करना है। आपको एक जेन्युइन रहना पड़ेगा। आपका टर्नआउट टाइम्स कमिटेड होना चाहिए। आपने अगर आपके पास लैपटॉप आया है तो आपको एक 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको उसको कोटेशन देना है, कोटेशन का अप्रूवल लेना है। जो आपका टर्नआउट टाइम बहुत ही फास्ट होना चाहिए। फिर एक जेन्युइन रिपेयर करके आपको उसको देना चाहिए और आपका प्राइस
जो आप रिपेयर करेंगे उसका जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आपने लूट लिया, पूरा 4-5 हजार रुपया बिल मार दिया, ऐसा नहीं। आपको जेन्युइन एक फेयर प्राइस रखना है। तो अगर आप फेयर प्राइस रखेंगे, टर्न आउट टाइम आपका फास्ट रहेगा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कस्टमर के साथ किस तरह से आपका इंटरेक्शन होता है और किस तरह से आप उसको सेटिस्फैक्शन करते हैं, उसकी बात को समझ लेते हैं और किस तरह से उसको आपको रिप्लाई करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो उसको आपको ध्यान देना है। आपका जो कम्युनिकेशन है कस्टमर्स के साथ वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें अगर आप अच्छी रहेगी, एक तो आपका टर्न आउट टाइम, बाद में आपकी प्राइस और आपका कम्युनिकेशन और बिहेवियर, और चौथी और एक बात, अगर आप वही कस्टमर का अगर रिपीट कॉल आता है विद इन अ फ्यू डेज, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करते हो, किस तरह से उसको हैंडल करते हो, उसके ऊपर कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन होता है। अगर कस्टमर आपका अगर सेटिस्फैक्शन है, वो कस्टमर और 4 जन को आपके पास लेके आएगा। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए रेफरेंसेस जनरेट करेगा, वो आपके लिए और 4 कस्टमर लेके आएगा और वो आपके लिए गूगल रिव्यूज भी दे सकता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। अगर आपका एक गलती आपका नेगेटिव रिव्यू जा सकता है और आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट हो सकता है। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन और आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, अगर आपका बिजनेस को और आपको बढ़ाना है तो आपको एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आजकल तो वेबसाइट बनाना बहुत इजी हो गया, पहले जैसा नहीं है कि आप कोई डिजाइनर को हायर करो और उसके लिए डिजाइनर का पैसा दो, डोमेन का पैसा, ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत ही इजी हो गया, GoDaddy वगैरह बहुत सारे साइट्स है और रेडीमेड टेम्पलेट्स है। उसके अंदर आपको सिर्फ टेम्पलेट सिलेक्ट करना है और आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपकी इमेजेस डालनी है, दैट्स ऑल, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। सो आपकी जो वेबसाइट है वो काफी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, काफी सिंपल होनी चाहिए। तो ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा मेथड्स है। नेक्स्ट जो अच्छा मेथड है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। फेसबुक पे आप कॉन्स्टेंटली आपके जो फ्रेंड्स है उनको मैसेजेस आप शेयर कर सकते हो। एक अच्छा एक बैनर बना के आप फेसबुक पे हमेशा एक एवरी मंथ आप डाल सकते हो, उनके फ्रेंड को आप टैगिंग कर सकते हो, तो आपका स्प्रेड होते जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे आप आपके इमेजेस को डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे आप आपके जो फ्रेंड्स है उनके जो ग्रुप्स है उनको आप आपका जो बिजनेस का जो बैनर है उसको आप डाल सकते हो, आपका स्टेटस में उसको डाल सकते हो। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये जो सोशल मीडिया है उसको आप अच्छा इस्तेमाल करके आपके बिजनेस को आप अच्छी तरह से फैला सकते हो। सोशल मीडिया में पेड मार्केटिंग भी होता है और वो भी काफी चीप है, तो उसको भी आप चाहे तो आप उसको यूज कर सकते हो फेसबुक द्वारा, क्योंकि फेसबुक तो आज हर जगह पे फैला हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो मार्केटिंग का मेथड है वो बैनर्स एंड पोस्टर्स। आपके लोकल एरियाज में आप छोटे छोटे बैनर्स मार सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो, आपके शॉप्स रहेगा वहां पे बैनर मार सकते हो। तो ये बैनर और पोस्टर्स काफी अच्छा इफेक्टिव है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जो आपका लोकल रिपेयर स्टोर्स है वहां तक आपके कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये नीड बेस्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि यहाँ पे एक रिपेयर सेंटर है, तो कस्टमर को जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास वो आएगा और आपके पास वो सर्विस ले लेगा। तो आपका बैनर्स और पोस्टर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लोकल एरियाज में आप उसको लगा सकते हो। सो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से हमारे बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ये बिजनेस को हमने तो प्रमोशंस कर दिया, हमने हमारा सेटअप बना दिया, बिजनेस को प्रमोशन कर दिया। अभी ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो दोस्तों, हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से क्या क्या सेटअप हमें लगेगा, और ये बुक है चीप लेवल लैपटॉप रिपेयर मेड इजी। इसके अंदर काफी
इजी तरीके से लैपटॉप रिपेयर को किस तरह से करना है, डायरेक्ट फ्लो चार्ट दिए हुए हैं और ये फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके आप लैपटॉप रिपेयर कर सकते हो। तो ये बुक आप हमसे खरीद सकते हो। हमारे बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोस नए नए आते रहते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों, बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए आप उद्योग आधार निकाल सकते हो। उद्योग आधार तो काफी इजीली आपका ऑनलाइन से निकल जाएगा। आप 10 या 15 मिनट का सिर्फ वक्त है, 10 या 15 मिनट में आपका उद्योग आधार कार्ड निकल जाएगा और ये उद्योग आधार से आप आपकी फर्म का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत तो होती नहीं है। जीएसटी नंबर्स की आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख अगर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी की जरूरत है, तो आप उद्योग आधार से आपका काम चला सकते हो। सो दोस्तों, हमने अभी देखा कि किस तरह से हमें सेटअप कौन सा लगेगा और कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और किस तरह से हमें वो बिजनेस को प्रमोशंस करना है। अभी हम लोग एक एज एन एवरेज कॉस्टिंग निकालते हैं कि ये कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, एक बिजनेस को रन करने के लिए कितने एक्सपेंसेस लगेंगे और कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं, उसका एक रफली एक आइडिया लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। महीने के 30 या 31 दिन होते हैं, हम कंसीडर करते हैं 30 दिन, और 30 दिन में मान लो हम सिर्फ 25 दिन काम करेंगे। 5 दिन हमें अगर छुट्टी चाहिए, तो अगर हम लोग मान लो 25 दिन काम कर रहे हैं तो 25 दिन हम लोग काम कर रहे हैं। और हर रोज एज एन एवरेज, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मेरे पास ये सेटअप है और अगर मेरा प्रमोशंस कोई भी सिटी में हो, आपका अगर प्रमोशंस अगर प्रॉपर है तो आपके पास 5 या 6 लैपटॉप या कुछ डेस्कटॉप आपके पास हर दिन आने चाहिए। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि 5 लैपटॉप्स एक दिन में हमारे पास रिपेयर के लिए आते हैं, तो उसका किस तरह से कॉस्टिंग बढ़ता है और किस तरह से रिपेयर हम लोग कर सकते हैं और किस तरह से उसका प्रॉफिट मिलता है, उसका हम एक कैलकुलेशन देखते हैं अभी। सो दोस्तों, अगर 5 लैपटॉप हमारे पास दिन में आ रहे हैं और हम अगर 25 दिन में काम कर रहे हैं 8 या 10 घंटा, तो महीने के होते 125 लैपटॉप। सो 125 लैपटॉप हमारे पास महीने में आ जाएंगे। सपोज उनमें से 25 लैपटॉप हम रिपेयर नहीं कर पा रहे या कोटेशन की वजह से कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिजेक्शन हो रहे हैं, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं, तो 25 लैपटॉप को हम साइड में निकाल देते हैं। तो महीने के हमारे पास 100 लैपटॉप्स है रिपेयर के लिए आ रहे हैं। और ये 100 लैपटॉप्स के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आपके पास लैपटॉप्स आ रहे हैं तो उसके अंदर मॉस्फेट खराब होता है या बायस करप्ट होता है, कैपेसिटर शॉर्ट्स होता है, या कोई लैपटॉप तो हीटिंग से ही ऑन हो जाता है और किसी में तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम छोटे मोटे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, कोई हीटिंग से सॉल्व हो जाता है। उससे आगे जाके कोई लैपटॉप में अंदर एसआईओ खराब हो जाता है या बक कन्वर्टर जो चिप होता है वो खराब हो जाता है। उससे आगे जाके कोई लैपटॉप के अंदर ग्राफिक चिप या पीसीएच खराब हो जाता है या कीबोर्ड खराब हो जाता है। उससे आगे जाके हम लोग देख सकते हैं कि किसी में स्क्रीन खराब हो जाती है और किसी में मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स कोई भी लैपटॉप के अंदर आ जाते हैं। एज एन एवरेज अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग 100 लैपटॉप कर रहे हैं जिसके अंदर ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और किसी में हीटिंग से ही सॉल्व हो जाते हैं, कोई लैपटॉप हीट करके भी सॉल्व हो जाता है, कोई बायस फ्लैश मार के भी सॉल्व हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर का कोई इश्यूज होता है, किसी में कीबोर्ड चेंज करना पड़ता है या किसी में फिर पीसीएच चेंज करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम्स। तो ये हुए हमारे कॉस्टिंग। और ये 100 लैपटॉप्स हमारे पास आए, उसको हम एज एन एवरेज 1500 रुपया अगर चार्ज कर रहे हैं, 1500 पर लैपटॉप एज एन एवरेज प्राइस है ये। इसमें कभी कोई लैपटॉप को हम लोग
500 भी चार्ज कर रहे हैं, किसी लैपटॉप को हम 1000 भी चार्ज कर रहे हैं, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000, बट मैं एज एन एवरेज अगर कंसीडर करता हूं तो मैं 1500 पर लैपटॉप का कॉस्टिंग करता हूं, 1500 रुपया पर लैपटॉप। सो अगर 1500 लैपटॉप में 1500 लैपटॉप पर एक लैपटॉप का मैं अगर 1500 चार्ज कर रहा हूं तो 100 लैपटॉप्स के लिए मुझे आएंगे 1.5 लाख, 1,50,000। अगर मैं 100 लैपटॉप एक महीने में कर रहा हूं और 1500 अगर मैं कस्टमर को चार्ज कर रहा हूं एज एन एवरेज, 1.5 लाख रुपया मेरे पास आ रहा है। ओके, सो ये 1.5 लाख रुपया मेरे पास आया, 1,50,000 मेरे पास आया। अभी हम लोग एक्सपेंसेस काउंट करते हैं कि कोई लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए तो 1.5 लाख तो स्ट्रेट नेट प्रॉफिट तो है नहीं, सो इसके एक्सपेंसेस भी आएंगे, तो हम एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। तो लेट्स सी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहले आता है ऑफिस रेंट। एक्सपेंसेस में पहले आता है ऑफिस रेंट। जो जगह ली है वो शायद भाड़े का हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, भाड़े पे हो सकता है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं रेंट पे। तो एज एन एवरेज डिपेंड ऑन द एरिया वेयर यू लोकेटेड, तो अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट करते हैं तो 5 से 20,000, 5,000 से 20,000 ऑफिस का जो आप ऑफिस भाड़े पे लेंगे उसका कॉस्टिंग लगेगा 5,000 से 20,000। ठीक है, दूसरा जो कॉस्टिंग आता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कॉस्टिंग है वो 1000 से लेके 4,000 रुपया तक आपको कॉस्टिंग आ सकता है। इलेक्ट्रिक बिल जो महीने का आता है वो 1,000 से लेके 4,000 रुपए तक आ सकता है। नेक्स्ट आएगा आपका टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल जो आप यूज करेंगे उसका 1,000 to 1,500 कॉस्टिंग आ सकता है। फिर देखेंगे हमें इंटरनेट लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बायस फाइल कभी डाउनलोड करने पड़ते हैं, कोई स्कीमेटिक देखना पड़ता है, कोई ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो हमें नेट की जरूरत पड़ेगी। सो नेट का कॉस्टिंग होगा 500 से रुपया से लेके 1,000 रुपीज तक, ये नेट का कॉस्टिंग होगा। आपके जो स्पेयर पार्ट्स है, जो कंपोनेंट आपको लगेंगे, वो कंपोनेंट का कॉस्टिंग एज एन एवरेज हम 10,000 पकड़ते हैं, 10,000 कंसीडर करते हैं। जो स्पेयर पार्ट, जो मॉस्फेट, जो SIO या जो बायोस चिप्स या जो कीबोर्ड आपको लगेगा उसकी कॉस्ट एज एन एवरेज 10,000 कंसीडर करते हैं, तो 10,000 हमारा परचेस है, मटेरियल कॉस्ट। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। कन्वेंस, कभी कस्टमर के यहाँ से कोई लैपटॉप कलेक्ट करना है या उसको जाके देना है, तो कन्वेंस का कॉस्टिंग एज एन एवरेज 1,000 से 2,000 रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, बिजनेस को एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करना है, सो एज एन एवरेज 1,000 से लेके 5,000, डिपेंड आप किस तरह से और कहां पे प्रमोशंस कर रहे हैं, पैम्पलेट कहां पे डाल रहे हैं या ऑनलाइन प्रमोशन कैंपेन की कहां पे चल रहा है, तो एज एन एवरेज 5,000 हम कंसीडर करते हैं कि 5,000 आप एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस जैसे बाकी के एक्सपेंसेस है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि 10,000, सो ये होगा हमारे एक्सपेंसेस। जो अदर एक्सपेंसेस है, जो बाकी के जो भी एक्सपेंसेस जो बचेंगे उसको हम लोग एक 10,000 कंसीडर करते हैं। सो अभी हम लोग टोटल देखेंगे कि टोटल हमारा कितना कॉस्ट हो रहा है, कौन से चीजें हमें लगेंगी। तो ये टोटल जो कॉस्टिंग होगा वो एज एन एवरेज हम देखते हैं, ये जो टोटल कॉस्टिंग हमारा होता है वो 47,000 to 50,000। जो टोटल एक सर्विस सेंटर को अगर हमें चलाना है, सो मैक्सिमम हमारा कॉस्टिंग, मिनिमम कॉस्टिंग 45,000 और मैक्सिमम कॉस्टिंग 50,000 तक हो सकता है। सो दोस्तों 50,000 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप कितना भी एक्सपेंसेस करेंगे तो मैक्सिमम 50,000 आपको खर्चा होगा। तो अभी हमने देखा अगर मैं 100 लैपटॉप एक महीने में रिपेयर कर रहा हूं 1,500 में, अगर एवरेज कस्टमर को चार्ज कर रहा हूं तो मुझे 1.5 लाख रुपया आ रहा है और एक्सपेंसेस मेरा आ रहा है वो 50,000। सो ये 1,50,000 में अगर 50,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे 1 लाख प्रॉफिट मिलता है। सो 1 लाख मैं प्रॉफिट कमाता हूं। मैं काम कर रहा हूं सिर्फ 25 डेज और सिर्फ दिन के 8 से 10 घंटा। सो हम दोस्तों इस तरह से आराम से, मैं ये पूरा आपको कैलकुलेशंस करके बताया, कोई फेक नहीं है इसके अंदर, एक जेन्युइन है, एक पूरा कैलकुलेशंस करके बताया कि सर्विस सेंटर सेटअप के लिए आपको क्या क्या कॉस्टिंग होगी, रिपेयर किस तरह से चलेगा, कहां से मार्केटिंग करनी है। और ये 5 लैपटॉप जो मैंने बोला वो काफी आराम से आपके पास आ सकते हैं। अगर आपका
प्रमोशंस अगर ठीक ठाक है तो आराम से 5 एज एन एवरेज आ सकता है। उसके साथ आप एलसीडी मॉनिटर्स, डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स और कुछ सेल्स के लिए भी रख सकते हैं जो कि आपके बाकी के एक्सपेंसेस निकल जाए। सो ये आराम से आ सकता है। और अगर ये कैलकुलेशन से अगर हम चले तो आप आराम से 1 लाख रुपीस आराम से हर महीने में कमा सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप रिपेयर बिजनेस कम नहीं होने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन इसकी सेल्स हो रही है तो रिपेयर्स तो लगेगा ही लगेगा। और आप कहां पे भी इंडिया के कोई भी कॉर्नर पे आपने ये कोई भी छोटी सिटी क्यों ना हो वहां पे अगर ये बिजनेस अगर स्टार्ट किया तो आपको एज एन एवरेज 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।